जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। यूपी अल्टीग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी की क्लास नंबर 9 है हमारी। डी के एजुकेशन लर्न अस पे हिस्ट्री की पीवाईसी लगा रहे हैं हम। ओके, हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में कृषि उद्योग धंधे एवं व्यापार। इसकी आज हमारी लास्ट क्लास है ये। इसके सारे प्रीवियस ईयर के हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू इससे पहली वाली क्लास भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। ओके, तो कंटिन्यू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रसित हो चुकी है? ऑप्शन है जी विगेट, रॉबर्ट मार्टिन वर्ड, जॉन डिकिंसन, हाल्ट मैकेंजी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हाल्ट मैकेंजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है? यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसे दिन आएंगे, मुझे नहीं पता, जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो इसकी ऑप्शंस हैं विल्बरफोर्स, पीटी मैकाले, चार्ल्स वुड, क्लेंट स्टोन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टीवी मैकाले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसने इस मत पर समर्थन नहीं किया था कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के संबंध थे? ऑप्शन ए सर लुइस टप्पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन विल बी डी, सर विलियम ली वर्नर। ओके दोस्तों, आज मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1867, 1881, 1876, 1884। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1881। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर सी दास, चार्ल्स वुड, एम एन राय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 56, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एक बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष किया गया था? 1820, 1855, 1864, 1878। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1864। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? 1858 से 1870 ईस्वी में, 1870 से 1880 ईस्वी में, 1882 से 1894 ईस्वी में, 1898 से 1905 ईस्वी में। इसका आंसर होगा आंसर विल बी सी, 1882 से 1894 ईस्वी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली, नव शिक्षा प्रणाली, कृषि का व्यापारीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव शिक्षा प्रणाली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था? पटसन के कारखानों में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में, चाय एवं कॉफी के बागान में, नील बागान में। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? इसमें जमींदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा था, काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रतिक्रिया में रुकावट आ गई थी, कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 ईस्वी से 1905 ईस्वी के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, नौरोजी राणाने, आर सी दत्त, तिलक व नेहरू, रानाडे, गोखले, आर सी दत्त, नौरोजी, तैयबजी एंड गोखले। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, नौरोजी, रानाडे, आर सी दत्त। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, आर पी दत्त। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी काल के दौरान निरौद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय हस्तशिल्प दवा का सामना न कर पाए, भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से भरा पड़ा था, भारतीय शासक देसी हस्तशिल्पों को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके, स्थानीय जागीरदार और जमींदार लुप्त हो चुके थे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से भरा पड़ा था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, घरेलू व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, नागरिक और सैनिक व्यय, बांटो और शासन करो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बांटो और शासन करो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटीड लाभांश का आश्वासन था, 10%, 5%, 8%, 3%। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 5%। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तन किया जाना था, समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस परमट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? ऑप्शन नंबर ए, दस्तक, जकात, औरंग, गोमतसा। तो ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दस्तक। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798 ईस्वी में, 1833, 1813, 1853। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? 1930, 1940, 1936, 1943।
तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों की आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इस्पात, घोड़े, सोरा, नमक। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी सोरा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सोरा एवं सूती वस्त्र प्रमुख थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई? 1885 ईस्वी में मुंबई कपड़ा मिल, 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर, 1905 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1906 ईस्वी में कलकत्ता के जूट मिल में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में मुंबई कपड़ा मिल में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? मुंबई में, त्रिपुरी में, फैजपुर में, हरिहरपुरा में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फैजपुरा में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, जुलाहे, बढ़इयों पर, सुनार पर, कुम्हार पर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए जुलाहों पर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से, मद्रास से। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अवध से। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, एन.एम. जोशी ने, दादा भाई नौरोजी ने, पारसी काबसजी नाना भाई दाभार। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, भूमि हस्तांतरण रोका गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिटली कमीशन का संबंध है श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता से। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए श्रम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वार्लो ने, जानसोर ने, वारेन हेस्टिंग ने, कार्नवालिस ने। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी कार्नवालिस। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? रैयतवारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, तालुकादारी बंदोबस्त। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्थायी बंदोबस्त। ओके, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई? लाहौर में, बंगाल में, मद्रास में, दिल्ली में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मद्रास में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उसके अधिकारों को नष्ट कर दिया? वार्षिक बंदोबस्त ने, स्थानीय बंदोबस्त ने, महलवाड़ी बंदोबस्त ने, मिर्सादारी बंदोबस्त ने। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्थानीय
बंदोबस्त। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? मार्टिन वर्ड, हर्टेज, मैकाले, मैकेंजी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन वर्ड। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? ऑप्शन नंबर ए, सहचर, दैनिक ओ समाचार, चंद्रिका, मधोव्रत, इंदु प्रकाश। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सहचर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसे लाभ मिला? ब्रिटिश उद्योग को, भारतीय उद्योगों को, भारत सरकार को, भारत की जनता को। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश उद्योग को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, महादेव गोविंद रानडे, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था 1/4, 1/6, 1/11, 1/12 हिस्सा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/11 हिस्सा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया। कारण आर, हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ढाका, चटगांव, हुगली, हुगली, हावड़ा और मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंद्रनगर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन बनारस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, हार्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया? चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट, जॉन सोर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट। निम्नलिखित देशों में किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई परंतु भारी चुंगी लगाई? स्पेन, इटली, फ्रांस, हॉलैंड। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हॉलैंड। निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किस में
जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या कोई नहीं? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक कौन थे? कॉर्नवालिस, क्लाइट, विगेट, मुनरो? ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? स्थायी बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, मैसूर विजय के बाद? तो आंसर होगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीवानी प्रदान करने के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार तथा उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी? सामाजिक रीति, धार्मिक कृत्य, बंधुआ मजदूरों का एक रूप, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूरी, एक बंधुआ मजदूरी का एक स्वरूप। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक के लिए खोला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे टू ठाणे, 1853 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को तीन क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद, वित्त साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, एम जी रनाडे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर सी दत्त। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में से नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। ओके दोस्तों, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा का प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1793 ईस्वी की स्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भूमि स्वामित्व किसको मिला? राज्य को, जमींदारों को, ग्राम सभाओं को, व्यक्तिगत रूप से किसानों को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों को। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 1896, 1902, 1906, 1935? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1896, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला क्वेश्चन, दक्षिण तट के मोपलाओं को
किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला खराजी, ऑप्शन नंबर बी इस्माइल बुखारी, ऑप्शन नंबर सी मलिक इबद दीनार, ऑप्शन नंबर डी नूर सतगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112, भारत में अंग्रेज औद्योगिक नीति सही अर्थ में नीति है? ऑप्शन नंबर ए गतिहीन विकास, नहीं औद्योगिकता, ऑप्शन नंबर सी आर्थिकता का उपनिवेशन, ऑप्शन नंबर डी एकाधिकारी यूरोपीयकरण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिकता का उपनिवेशन। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी डी वाशा, जी वी जोशी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ओके दोस्तों, आई होप यू आप लोगों को ये मेरी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका अगला टॉपिक होगा आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अगले टॉपिक अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।